दोस्तों क्या हाल हो, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज तारीख है कितनी भाई? आज 17 अक्टूबर 2022 और ये बैठे हैं मेरे साथ अमजद भाई। अमजद भाई का सामान हम लेके जा रहे हैं दिल्ली से चांदपुर। दिल्ली से लेके जा रहे हैं चांदपुर यूपी। क्यों अमजद भाई? तो 11 बजे गाड़ी मंगाई थी अमजद भाई ने, 2 जगह से माल लोड करवाया, कोई बात नहीं। जा रहे हैं भाई दोस्तों चांदपुर यूपी। 150 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। चलते हैं, कोई बात नहीं, लंबा ट्रिप है। आगे आगे दिखाते हैं आपको रास्ते में होता है क्या, और देखते रहिए मेरा चैनल मेरा देश मेरे लोग। सफर तो मेरा काफी लोगों के साथ किया है और आप मुझे बहुत ही पसंद आए। देखो भाई डीडीसी में बस की ड्राइविंग रेल। दिल्ली मेट्रो का काम हो रहा है यहाँ पे वजीराबाद रोड पे। होने दो काम, वजीराबाद रोड पे दिल्ली मेट्रो का काम हो रहा है। जब मेट्रो बन जाएगी बहुत सहूलियत हो जाएगी यहाँ के लोगों को। दिल्ली बहुत फैल चुकी है, यूपी तक फैल चुकी है दिल्ली। तो जी दोस्तों अब पहुँच गए हम सीएनजी पंप लोनी रोड गोल चक्कर के पास। यहाँ से हम सीएनजी को फुल कराएंगे। वैसे गाड़ी फुल ही थी ये, लेकिन जो भी 100-200 की आती है और फुल करवाएंगे एक बार। दिल्ली से जब निकलते हो तो सीएनजी फुल करवा लो, बढ़िया बात है। फिर आगे का आगे देखा जाएगा, गढ़ में डलवाएं या चांदपुर में डलवाएं। पर दिल्ली से निकलने से पहले एक बार सीएनजी फुल करवा लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है ये। अफजल भाई मूंगफलियाँ खा रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ से 2 गाड़ियों के बाद नंबर है। ये बस वाला बिना लाइन के चल रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं है। हालांकि इसके पीछे लिखा है कि ये लेन में चल रहा है, और इसने लेन तोड़ी और बिना लेन तोड़े निकल गया। एक और भाई साहब आए, इन्होंने भी लेन तोड़ी और निकल गए। ऐसा ही होता है दिल्ली में। पर भैया हमें तो लेन में चलना है, बिना लेन के हम नहीं चलेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैं खड़ा हूँ चांदपुर यूपी और यहाँ सीएनजी का रेट है 99 रुपये और 50 पैसे चांदपुर यूपी में। और दिल्ली से सीएनजी लोड करी थी, भरी थी, और यहाँ पर गाड़ी अपने आप आ गई है। और अभी भी गाड़ी में 2 से 3 किलो तक सीएनजी बची हुई है। तो किसी भाई ने चांदपुर यूपी में आना हो तो बेधड़क दिल्ली से सीएनजी भरवा कर यहाँ आ सकता है। यहाँ सीएनजी 24 घंटे मिलती है। तो जी पहुँच गए चांदपुर। अमजद भाई का माल उतार दिया है। ये है अमजद भाई का घर। देखो गांव में रहने का मज़ा ही कुछ और है भाई। ये अमजद भाई के पिताजी हैं और बहुत बढ़िया, इन्होंने दिल्ली शहर छोड़ के बहुत अच्छा करा जो गांव में बसावट करी है, और यहाँ अपना कारोबार और रहना। और ये देखो कच्चा और पक्का घर और खुली जगह, कम से कम 400-500 गज जगह होगी। नहीं, 1000 गज जगह। एक बीघा छोटे वाला 1 बीघा है। छोटे वाला। तो दिल्ली से यहाँ पे सुकून है। जी हाँ, दिल्ली से यहाँ पे बहुत सुकून है। देखो ये दिल्ली से यहाँ सुकून है। और मैंने भी ये चक्कर इसीलिए काफी टाइम हो गया मेरे को दिल्ली में। बचपन में मैं गया था, अभी आया हूँ कुछ टाइम पहले जी। तो जो सुकून यहाँ आके है ना वो दिल्ली शहर में नहीं है जी। यहाँ आके शिफ्ट हो गया, हम बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। पेड़ पौधे लगा रखे हैं इन्होंने, आम वगैरह, अमरूद है, आम वगैरह है, सहतूत है, नीम है। और मैं एक बात और बताना भूल गया, इनका घर में कम से कम मैं 400 मीटर गाड़ी बैक लेके आया हूँ। छोटी गलियों में है घर। ठीक, देखते रहो वीडियो, अभी और नज़ारे आपको दिखाते हैं। लो भाइयों, चांदपुर का हमने अमजद भाई का सामान उतार दिया है और ये सामने अमजद भाई हमें बाहर तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो बाहर जो है ये बड़े बड़े ईख के खेत है भाई, और गन्ने के खेत है। तो मैंने कह दिया अमजद भाई को, मैं कहा अमजद भाई तेरा गांव तो बहुत अंदर है भाई, मुझे 2 किलोमीटर बाहर तक छोड़ के आ। तो अमजद भाई हमें छोड़ने आ रहे हैं। और इनका मैंने घर दिखाया आपको, बहुत अच्छा लगा। इनका घर बहुत बढ़िया इनका घर था। और
जो सबसे बढ़िया बात लगी इनके घर की कि इन्होंने रहने के लिए जो इधर एक साइड में पक्का बना रखा था और जो बेड़ा था वो खुला था, तो उसमें जो मिट्टी के ऊपर जो पैदल चलने का मज़ा आता है ना, जो दिल्ली के अंदर अब हमें नसीब नहीं हो रहा है। ये शायद मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं इधर। ठीक है, ये अमजद भाई का गांव है, चांदपुर से थोड़ा आगे। तो ये इधर जो ना गन्ने का बहुत काम है, तो ये गुड़ बनाने वाले साथ में बहुत सारे यूनिट लगी हुई है, गुड़ बनाने की यूनिट। बस अब सीजन स्टार्ट है तो गुड़ बनाना चालू होने वाला है। बस हम थोड़ा जल्दी आ गए, अगर 15 दिन बाद आते या हफ्ते बाद आते तो बहुत गुड़ होता है। ये देखो आम का बाग है साइड में, और ये देखो गुड़ की यूनिट शायद ये चालू है। ये भाई ट्रैक्टर से लगे हुए हैं। तो गांव को जो रोड जाते हैं वैसे गांव जैसे होते हैं गांव वैसे ही है। फिर एक और गुड़ की यूनिट हमें दिखी है। तो ये एक चांदपुर यूपी का जिला बिजनौर का एक देहाती एरिया है। एक नहर भी है इसमें, नहर भी आ रही है। ये देखो गन्ने के ही खेत है चारों तरफ। अमजद भाई ने भी बताया कि हमारे गांव में मुख्य तौर पे इस एरिया में गन्ना ही उगाया जाता है। अमजद भाई हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो अभी हमने चांदपुर से सीएनजी डलवा ली थी, लेकिन सीएनजी में ज़्यादा नहीं मिली, 2.25 किलो 2 किलो ही मिली। अब फिर डलवाएंगे दोबारा। सुनसान सड़क सुनसान सड़क। एक बाइक वाले आगे भाई साहब सामने से, एक और बाइक आ रही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर। तो गढ़मुक्तेश्वर पार करके बैठे हैं ढाबे पे। तो ये आ गया है अभी सलाद, दाल फ्राई और तंदूरी रोटी का ऑर्डर करा। पानी आ गया है भाई। हाईवे के ऊपर ढाबा है ये। तो नाम इसका पता नहीं क्या है, ये रहा, सोनीपत वालों का श्री बालाजी टूरिस्ट ढाबा। तो भी दोस्तों खाना हो गया है। लो दोस्तों, खाना वाना हो गया है यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर हाईवे पे खड़े हैं ढाबे पे। तो आज दाल फ्राई और तंदूरी रोटी भी खा ली है और अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। टाइम पता नहीं क्या हो गया है। दिल्ली में 11 बजे घुसना होगा, नो एंट्री है। तो देखेंगे अगर गाजियाबाद से उधर से लोनी से मुड़कर करावल नगर होते हुए अंदर जा सके। अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो उधर से जाएंगे, और अगर 11 बज ही गए तो फिर सीधे जाएंगे। मिलते हैं घर पहुंच के फिर आपसे। तो जी चल पड़े हैं अब, और हाईवे पे चल रहे हैं रात के शहजादे मनमनाते हुए। वो देखो 3 लाइन में तीनों चल रहे हैं गाड़ी वाले, कोई सी लाइन नहीं छोड़ रहे भाई। रात को इनका राज हो जाता है हाईवे पे। तो हम भी जरा ध्यान से चलाएंगे गाड़ी, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते, आगे चलते हैं फिर देखते हैं दिल्ली पहुंच के। तो पहुंच चुके हैं लोनी। टाइम हो गया है 10:10। और लोनी का ये पंप है सीएनजी का, यहाँ से सीएनजी भरवाएंगे और वाया लोनी होते हुए अपना घर तक पहुंच जाएंगे। 11 बज जाएंगे, तब तक नो एंट्री भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस ब्लॉग में आपको बता दें, हम चले थे सुबह 11 बजे करावल नगर के आसपास से, और क्या हुआ कि पार्टी का वजीराबाद और भजनपुरा 2 जगह से माल था। तो 11 बजे हमने घर से गाड़ी निकाली, 1 बजे हम नंद नगरी पे थे।
यानी कि दिल्ली से बॉर्डर पे हमने 1 बजे से निकले और रात अब 11 बज रहे हैं। और ये 160 किलोमीटर का चक्कर था, 160 किलोमीटर जाना, 160 किलोमीटर आना। CNG हमारी डली है, दिल्ली में डलवाई थी हमने, फुल करवा ली थी मतलब, तो समझ लो दिल्ली में फुल करवा ली थी, अब दिल्ली में फुल करवा रहे हैं, तो ये तो बराबर होगी। तो CNG हमारी डली 636 रुपये की रास्ते में डली। और अब हिसाब कैसे लगे, ये दिल्ली में हमारी गाड़ी फुल थी, अब दिल्ली वापस आ रही है तो हमारी गाड़ी फुल हो गई, तो 636 की CNG लगी और यहाँ पे अभी डलेगी 500 रुपये की, तो 1136 रुपये की CNG लग गई। 155 और 2 टोल पड़े हैं, 155 का एक और 140 का शायद, पता नहीं 120 का एक, तो उनके 1.5 लगा लो, 400 रुपये टोल लगा लो, 100 रुपये यूपी टैक्स लगा लो, 100 दिल्ली टैक्स लगा लो, 600 और 1200 रुपये की CNG लगा लो, 1800 रुपये का खर्चा लगा लो आप, और 200 रुपये का खाना पीना लगा लो, और 200 रुपये की हमें वापसी में सवारियाँ भी मिल गई थी। ज़बरदस्ती बैठ गए बेचारे, हाथ जोड़ने लग गए। हम बैठाते तो नहीं है सवारी, पर वो सवारियाँ हाथ से जोड़ने लग गई कि भाई साहब रात का टाइम हो गया, हमें सवारी नहीं मिलेगी, हमें छोड़ दो। तो 180 रुपये के करीब उन्होंने हमें दे दिए, 180 रुपये 200 रुपये हमारा खाने पीने में खर्चा हो गया। तो इस ट्रिप में हमने कुल मिलाकर समझ लो कि 2700 रुपये हमने बचत के निकाल लिए। 4500 रुपये का भाड़ा था, 4700 रुपये हमने, 2700 रुपये हमने बचत निकाल ली। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना, और ऐसे ही एक नए ट्रिप के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे आपको। तब तक देखते रहो मेरे चैनल को, मेरा देश मेरे लोग। जिन लोगों ने, भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, औरों से भी करवा दें, और थोड़ा लाइक दबा देना अगर पसंद आए तो। इन्फॉर्मेशन आपको दे दी दिल्ली से चांदपुर के ट्रिप की, आउट स्टेशन ट्रिप हमने पकड़ा था। ये इसका पहला ब्लॉगिंग है इस चीज़ की, वैसे तो हम कई बार जा चुके हैं। ओके भाइयों, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।